नहीं मानूंगी कि भाई किडनैप के लिए इतनी सज़ा मत दो आप, लेकिन कम से कम बलात्कारियों के लिए जो महिलाओं को नग्न घुमा रहे हो, कम से कम उनको तो दे दो ये सज़ा। जलाओ ना जिंदा उनको सबके सामने, तब तो हम माने। नहीं तो हम ये मानेंगे कि रावण जिसको तुम जला रहे हो वो इस भारत का मूल जो है राजा था, और तुम जो आज जो है नग्न घुमा रहे हो वो तुम जो है विदेश से आए हुए स्वर्णवादी लोग हो जो इस देश को लूट के और फिर जो है बाहर चले जाते हो। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा लाखों के लाखों लोग जो है घपले करके घोटाले करके और जो है बाहर जाके बस गए। ये मूल निवासी कहाँ बच सकते हैं? इनका देश है, हम तो कहीं नहीं जा सकते। देवी को जो है ये डकैत कहेंगे और दुर्गा को ये देवी कहेंगे। हमें देवी नहीं बनना है, हम सावित्री बाई फुले के वंशज हैं, हम झलकारी बाई के वंशज है, हम फूलन के वंशज है, हमें देवी नहीं बनना। तुम अपनी देवियों को अपने पास रखो, लेकिन डकैत मेरी भगवान है, मेरे लिए जो है वो सब कुछ है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। आज हमारे साथ हैं राजवाला जी, जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर खुल के बात रखती हैं। कई बार इन्होंने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध किया और हमेशा अक्सर सोशल मीडिया आप देखते हो अक्सर कर कि महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं और बुलंद आवाज़ रखती हैं। अभी ये महाराष्ट्र मुंबई में गई थी, जहाँ से मतलब वहाँ पे वीरांगना फूलन देवी की जयंती मनाई गई। तो आज हम बात करेंगे मैडम, जिस तरह से आज देश के जो हालात हैं, नागपुर में जैसे वहाँ मणिपुर में घुमाया गया महिला को, और आए दिन ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो कैसे महिला अपने आप सुरक्षित करें? देखिए, महिलाएं तो सुरक्षित, मैंने इस देश का जो इतिहास देखा है तो फूलन देवी की बन के ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि फूलन देवी को ना तो उनके पिता ने और ना तो उनके गांव ने, ना उनके जो है ना मंत्री ने, ना मुख्यमंत्री ने, ना प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी उनका जो है साथ नहीं दिया। उन्होंने खुद जो है बंदूक चलाने सीखी और जो है सामने से चेतावनी देके, कोई षड्यंत्र नहीं रचा, सामने से चेतावनी दी कि आओ और अपनी जो है अब उसका जो है मैं शोषण का बदला लूँगी, और सामने खड़ा करके सीने में जो है उसने गोली थोपी। तो वो जो है हमें आज मणिपुर की घटना देखकर हमें लगता है कि बिना फूलन देवी बने हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकती है। दूसरी बात अब मैं देखती हूँ कि जैसे सीता का जो है पता नहीं काल्पनिक है क्या है, अगर वो काल्पनिक है तो ठीक है, नहीं तो भारत से वो मैच नहीं करता है। सीता का किडनैप करने के लिए रावण जो है उसके लंका को ढहा दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, फिर उसका जो है हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार को मार दिया जाता है, फिर उसके बाद भी इनको चैन नहीं आता और जो है हर साल जो है 9 दिन तक रामलीला चलती है, बखान होता है, और रावण को 10वें दिन उसके भाइयों के साथ, जो भाई किडनैपिंग में थे ही नहीं, उनको सबको जला दिया जाता है। ये अगर कानून अगर आज मुझे मिल जाए, आज किडनैप के लिए तो मैं इतनी नहीं मानूंगी कि भाई किडनैप के लिए इतनी सज़ा मत दो आप, लेकिन कम से कम बलात्कारियों के लिए जो महिलाओं को नग्न घुमा रहे हो, कम से कम उनको तो दे दो ये सज़ा। जलाओ ना जिंदा उनको सबके सामने, तब तो हम माने। नहीं तो हम ये मानेंगे कि रावण जिसको तुम जला रहे हो वो इस भारत का मूल जो है राजा था, और तुम जो आज जो है नग्न घुमा रहे हो वो तुम जो है विदेश से आए हुए स्वर्णवादी लोग हो जो इस देश को लूट के और फिर जो है बाहर चले जाते हो। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा लाखों के लाखों लोग जो है घपले करके घोटाले करके और जो है बाहर जाके बस गए। ये मूल निवासी कहाँ बच सकते हैं? इनका देश है, हम तो कहीं नहीं जा सकते। जो भगोड़े हैं यानी वो विदेशी हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं यानी ये विदेशी हैं, और इनका अपने लिए तो कानून कुछ और होता है और यहाँ के लोगों के लिए कानून कुछ और होता है। अगर मैं आज भी कहती हूँ कि अगर आप विदेशी नहीं हैं तो रावण का जलाना बंद करो, नहीं तो अगर नहीं बंद करोगे आप तो मैं अपील करूँगी आपसे कि आप मणिपुर में जो लोग उन महिलाओं को नग्न करके लेके आए उनको जिंदा जलाओ, और जो उनके साथ घूम रहे थे उनको आजीवन कारावास दो, नहीं तो तुम मनुवादी, तुम विदेशी हो। मैम, जैसे कि आपने रावण का जिक्र किया, फूलन देवी जिक्र, लेकिन फूलन देवी को आप कह रहे हैं कि फूलन देवी बनना पड़ेगा, लेकिन फूलन देवी का एक रूप और भी है, उनको लोग डकैत कहते हैं, उनको और भी अलग अलग कहते हैं। लेकिन आप रावण की बात कर रही हैं, उनकी बात कर रही हैं, तो क्या आपको देश के संविधान में भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तो जो फूलन देवी ने जो किया उसको आप सही मानते हो, तो इसका वो था तो दुर्गा को देवी क्यों मानते हैं? दुर्गा को देवी क्यों मानते हैं? उसने आताताई को मारा, इसलिए देवी पूज रहे हैं ना दुर्गा को।
इसलिए पूछ रहे हैं दुर्गा ने कौन सी रात में कौन से युद्ध होते हैं? हिंदू में तो रात को तो कोई युद्ध ही नहीं होते हैं। तो ये रात को कौन से युद्ध चलते हैं? हमें तो ये नहीं समझ में आता। जो रात को युद्ध करता है वो देवी बन जाता है? और फूलन देवी ने भी तो आतताइयों को ही मारा था, तो वो डकैत क्यों बन गई? क्योंकि जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि फूलन देवी डकैत है, वो असलियत में विदेशी लोग हैं। वो असलियत में इस देश में आज भी आज़ादी नहीं है हमें, ठीक है। और ये जो विदेशी आर्य हैं जब तक इस देश से नहीं जाएंगे तब तक जो है वीर फूलन देवी को जो है ये डकैत कहेंगे और दुर्गा को ये देवी कहेंगे। हमें देवी नहीं बनना है। हम सावित्री बाई फूले के वंशज हैं, हम झलकारी बाई के वंशज हैं, हम फूलन के वंशज हैं। हमें देवी नहीं बनना। तुम अपनी देवियों को अपने पास रखो, लेकिन डकैत मेरी भगवान है, मेरे लिए जो है वो सब कुछ है। हम तो क्या माना है, संविधान पर भरोसा नहीं है? देखिए, बाबा साहब द्वारा रचित जो संविधान है उस पे तो भरोसा है, लेकिन बाबा साहब ने भी जब संविधान रखा था तो जब राष्ट्रपति जी को सौंपा तो वो उनके मन में पीड़ा थी कि मैंने संविधान तो लिख दिया, अपने लोगों के हक अधिकार तो सुरक्षित कर दिए, लेकिन जिन लोगों के हाथ में दे रहे हैं इनकी नीयत नहीं है संविधान को लागू करने की। क्योंकि आज भी किसी भी स्कूल में संविधान की प्रस्तावना भी नहीं पढ़ाई जा रही। तो देखिए, संविधान विरोधी लोग अभी सत्ता में बैठे हैं, तो इसीलिए हमें संविधान विरोधी लोगों से खतरा है, संविधान से खतरा नहीं। लेकिन मैम, आप संविधान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लोग भी जो बाबा साहब की बात करते हैं और वही लोग चुन के 22% लोग SC/ST के लोग संविधान में जाते हैं, संसद में जाते हैं सांसद बन के। लेकिन उनके होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं, वो लोग भी संविधान की बात करते हैं, फिर भी आप लोगों अपने लोगों पर विश्वास नहीं संविधान के लिए? देखिए, हमारे लोगों को ये पुरानी प्रथा चली आ रही है, जो है ना नए बनते हैं अच्छे, वो देखते हैं खुली संसद भवन और ये सब देखते हैं, और जो है ना शराब में, नशे में, और औरतों जो है ना विष कन्याएँ अभी भी हैं। ये विष कन्याएँ जो है अपने जाल में फंसा लेती हैं। ये भूल जाते हैं कि किस मिशन से जो है तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको ये हक अधिकार दिए हैं। ये भूल गए हैं कि तुम तो चप्पल भी पहन के जो है निकल नहीं सकते थे जिनके सामने से। आज तुम्हें उनके बराबर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, रामास्वामी पेरियार, इन लोगों ने जो है अपना बलिदान दे के आपको इस लायक बनाया है। तो उस मिशन को, इतिहास को जो है मनुवादियों ने मिटा रखा है और अपना जो है विष कन्याओं का जाल और नशे का जाल और कुछ पैसे का जाल में फंसा के और सारे हक अधिकार जो है हमारे छिनवा रहे हैं इन MP MLO के जरिए। लेकिन वो जाते तो आप ही लोगों के बीच चुन के है ना, और रिजर्व सीट से जाते हैं, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, इस देश में क्या है, इस देश में वोटों को किस तरीके से, देखिए बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस में जाती है, विधायकों को तोड़ती है, मरोड़ती है, ED से डराती है, CBI से डराती है, डरा के, जैसे धर्म से डराते हैं, स्वर्ग नरक से डराते हैं। तो ये डरा के जो है खरीद फरोख्त करके जो है ये मजबूरन हमारे MP MLOs को जो है मजबूर कर देते हैं कि वो जो है इनकी बात को माने। और जनता भी जो है, TV, हर घर में TV है, और TV में ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा तो यही हितैषी है हमारे। तो जनता को अभी इतिहास नहीं पता है, क्योंकि मनुवादियों ने कितने बौद्ध भिक्षुओं की यहाँ पर हत्या की है। नालंदा तक्षशिला। देखिए, वर्ण व्यवस्था में आपको पता ही है ब्राह्मण सबसे उच्च श्रेणी पर होता है, ठीक है। वो ही सारे सृष्टि को चला रहा है। ब्रह्मा अपनी बेटी से बलात्कार कर सकता है, ठीक है, और वो भगवान बन जाता है। मैं तो ऐसे बाप को ना पूछूं जो अपनी बेटी को ही जो है वो गलत नज़र से देखे। तो ऐसे लोगों के भी हाथ में ये है जो अपने आप को कहते हैं हम तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। अरे तेरे बाप में दम है तो आज मुंह से पैदा होके दिखा ना, ठीक है। तो ऐसे पाखंडी, अंधविश्वासी और जो है षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में ये देश है, जिसकी वजह से हमारा ये देश सोने की जो चिड़िया हुआ करता था। और विश्व गुरु गौतम बुद्ध जिस देश में है वहाँ पर साइंस है, और भारत में 33 करोड़ से ज़्यादा जो है देवी देवता है, उसके बावजूद भी लक्ष्मी यहाँ पूजते हैं और जो है वो फल देती है विदेशों में। सरस्वती यहाँ पूजते हैं और जो है साक्षरता आती है, शिक्षित जो है विदेशों में लोग होते हैं। छोटा सा यूक्रेन भारत के लोगों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहा है, और यहाँ के लोग 33 करोड़ देवी देवता वो जो हैं
एक जो है धीरेन्द्र शास्त्री अपने आवाज़ मंत्रों से अपनी आवाज़ भी जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा, जो उसे भी साइंस के द्वारा निर्मित माइक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जनता को कहते हैं तुम मूत पियो, बहाओ गाय का मूत पियो, और दूध को बहाओ मंदिरों में, और घी को जलाओ हवन में। यहाँ गर्भवती महिलाएं तो सरसों का तेल पी के जो है बच्चे जनती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो है ये देश जो है पूरा मनुवाद में जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो है तहस नहस त्राहीमान धर्म के नाम पर लड़ाई। 2024 में क्या तैयारी आप लोगों की, किस तरह से आप इन चीज़ों को सामना करेंगे? देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मिशन की कैडराइज क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं मुंबई में भी गई थी, हर राज्य में भी, मैं जैसे ग्वालियर भी मैं गई थी। अब युवा हक अधिकार की बात देख रहा है कि मेरी नौकरियां कहाँ चली गई, आज स्कूल में पढ़ाई का स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है, आज पढ़ाई इतनी महंगी कैसे होती चली जा रही है। आज वो देख रहा है कि मेरे सारे हक अधिकार धीरे धीरे कहाँ वंचित होते चले जा रहे हैं। और कोरोना में जहाँ मंदिर जो है बंद रहे और पुजारी कहते हैं जी खोलो मंदिर, अरे जब मेरे को भगवान से तुम ला रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो युवा आप जागरूक हो रहे हैं, नीचे नीचे जागृति बहुत आ रही है। ये जो टेलीविजन पर गोदी मीडिया जो है, ये आरएसएस की बिकाऊ मीडिया जो दिखाती है, उससे देश नहीं चल रहा। युवाओं के अंदर अब जो ज्वाला दधक रही है, युवा जागरूक हो रहा है। आज उसको जो है नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। आज उसकी बहन बेटियां जो नग्न घुमाई गई हैं, आज उसे उसका बदला चाहिए। और जो है जिस तरीके से SC ST OBC माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहे हैं, भाईचारे को बिगाड़ा जा रहा है, हर राज्य में आगजनी हो रही है, इससे अब हर किसी को छुटकारा चाहिए। जो आपने देखा भी है, यहाँ पर लिखा है कि वॉयलेंस फ्री इंडिया, यानी भारत अब हिंसा से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, अब उसको हिंसा नहीं चाहिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।